हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो आज के इस टॉपिक पे क्या है खास, जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ भौतिकी खोजों के बारे में। इसके अलावा जानने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो आज का कंटेंट आपके सामने आ चुका है। तो भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोजों में सबसे पहली खोज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो ये रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जेम्स चैडविक ने करी थी। एक बार फिर से तीनों रिवीजन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है, ईंट पर नचे। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से थॉमसन हो गया, पर यानी पा से प्रोटॉन हो गया, रा से रदरफोर्ड हो गया, नच यानी ना से न्यूट्रॉन हो गया, और च से चैडविक हो गया। उम्मीद करता हूँ पहले तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से इन पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए। मैं इसीलिए बार बार इन चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ, जिससे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। फिर है परमाणु, जिसकी खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु बम की खोज करी थी ऑटो हान ने। इन दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन में मत रहना कि परमाणु की खोज और परमाणु बम की खोज दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने करी थी। परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने और परमाणु बम की खोज करी थी ऑटो हान ने। फिर है परमाणु संरचना, यानी तीन प्रकार के परमाणु, परमाणु जॉन डाल्टन, परमाणु बम ऑटो हान। परमाणु संरचना की खोज करी थी नील बोहर और रदरफोर्ड ने मिलकर के। तो एक बार फिर से एक एक पॉइंट को लर्न करेंगे। मैं इसीलिए बार बार स्लाइड में एक एक पॉइंट को लर्न करा दिया करता हूँ, जिससे आपको एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो वीडियो के बाद याद करना पड़े। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु की जॉन डाल्टन ने। परमाणु बम की खोज करी थी ऑटो हान ने। परमाणु संरचना की खोज करी थी नील बोहर व रदरफोर्ड ने। गति विषयक नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। आपको पता है गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। अच्छा, तीसरा नियम न्यूटन के गति का नियम क्या है? कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, दूसरा नियम भी क्या है? कौन सा फार्मूला यूज होता है दूसरे नियम में? चलिए कमेंट कॉलम में सारे आंसर दीजिए। फिर है रेडियो एक्टिविता, जिसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। रेडियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने इसकी खोज करी थी। रमन प्रभाव सीवी रमन। अच्छा, रमन प्रभावों के लिए सीवी रमन को एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड किसे ईयर में दिया गया था? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। एक्स किरणों की खोज करी थी विल्हेम रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दिया था रॉबर्ट आइंस्टीन ने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का। ब्लैक मार्कर मैं हटा लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है ना। चलो रेड कर लेता हूँ। तो अगला पॉइंट हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु बम ऑटो हान। परमाणु संरचना नील बोहर व रदरफोर्ड। गति के नियम न्यूटन के। रेडियो एक्टिविता हेनरी बैकुरल। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता भी है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स किरणों की खोज करी थी विलियम रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को इस स्लाइड में हम लोगों ने 2 बार अभी तक पढ़ा है। किन किन पॉइंट में? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा था सापेक्षता का सिद्धांत, और दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन दोनों में हम लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा रदरफोर्ड को भी 2 चीज़ों में पढ़ा है। पहला तो प्रोटॉन में रदरफोर्ड, और दूसरा परमाणु संरचना में नील बोहर के साथ मिलकर के रदरफोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलाम ने, यानी कूलाम के विद्युत आकर्षण के नियम है। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जल्दी से इन दोनों के कमेंट कॉलम में मात्रक बताइए।
फिर है फोटोग्राफी धातु में इसकी खोज करी थी जे निप्शी ने, और फोटोग्राफी कागज में इसकी खोज करी थी डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने, और फोटोग्राफी फिल्म में इसकी खोज करी थी जॉन कार्बट ने। अब इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इन तीनों में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है फोटोग्राफी फिल्म में, जिसकी खोज करी थी जॉन कार्बट ने। लेकिन आपको याद तीनों करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर फोटोग्राफी फिल्म में आ गया, अब आपने तो सोच रखा है कि फिल्म वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर अगर आ गया धातु वाला तो आप तो गलत कर देंगे ना। तो आपको तीनों नाम याद रखने होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिए नामों को। पहला पॉइंट है फोटोग्राफी धातु में जे निप्शे, फिर है फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स, फिर है फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट, फिर है आवर्त सारणी जिसकी खोज करी थी मेंडलीफ ने। अच्छा ये बताइए आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए कितनी निष्क्रिय गैसों का इसमें उल्लेख किया गया है आवर्त सारणी में, कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। फिर है विद्युत प्रतिरोध किसने नियम दिया, तो GS ओम ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। फिर है तापायनिक उत्सर्जन का नियम किसने दिया, तो ये दिया था एडिशन ने। उम्मीद करता हूँ ये पूरी स्लाइड आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से एक एक पॉइंट का अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ, तो चलिए ध्यान से देखते जाइए। मार्कर को मैं फिर से बदल लेता हूँ, और कौन सा कलर कर लिया जाए, चलो येलो कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, परमाणु जॉन डाल्टन, परमाणु बम ऑटो हान, परमाणु संरचना नील बोहर और रदरफोर्ड, गति विषयक नियम न्यूटन, रेडियो एक्टिवता हेनरी बैकुरल, रेडियम मैडम क्यूरी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, रमन प्रभाव CV रमन, एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टजन, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, विद्युत प्रकाश प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम, फोटोग्राफी धातु में जी निप्शे, फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स, फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट, आवर्त सारणी मेंडलीफ, विद्युत प्रतिरोध के नियम GS ओम, तैरने के नियम आर्किमिडीज और तापायनिक उत्सर्जन एडिशन। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर है डायोड बल्ब जिसकी खोज करी थी सर JS फ्लेमिंग ने, ट्रायोड बल्ब जिसकी खोज करी थी लीडे फॉरेस्ट ने, नाभिकीय रिएक्टर एर्निको फर्मी, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे के हैं, बेतार का तार मार्कोनी और डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आज का कोई जिसको मैं वरीता दूंगा तो ये है डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। तो चलिए कमेंट कॉलम में आंसर सारे के सारे दीजिए। 2022 का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है, कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो डायोड बल्ब सर JS फ्लेमिंग, ट्रायोड बल्ब लीडे फॉरेस्ट, नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे, बेतार का तार मार्कोनी, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ योजनाओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। इन योजनाओं में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है कि इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी। आपको बता दूं ये क्लास केवल वन लाइनर जीके की क्लास है। डिटेल क्लास के लिए रात में 8 बजे अल्टरनेट क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, जहां पर GS की डिटेल क्लास करी जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। तो 2014 की 3 योजनाएं आपको याद करनी है। कौन कौन सी, एक बार फिर देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, फिर है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, यानी अहिंसा दिवस वाले दिन शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, जिस दिन गांधी जी की क्या होती है, जयंती होती है। फिर है मिशन इंद्रधनुष जो कि 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। अच्छा आप कमेंट कॉलम में बताइए 25 दिसंबर यानी मैरी क्रिसमस के आसपास या उसी दिन किस एक महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है, और उसी को लेकर अब सुशासन दिवस मनाया जाने लगा है हमारे देश में। अब आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। DD किसान चैनल को शुरू किया गया 26 मई 2015 को, और स्मार्ट सिटी परियोजना को शुरू किया गया 25 जून 2015 को, और 25 जून 2015 को ही शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर है डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। यानी हम लोगों ने 2014 की 3 योजनाएं पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, तो पहली पढ़ी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को। फिर स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा 2 अक्टूबर 2014 को।
और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद 2015 की 5 योजनाएं पड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। फिर 2016 पर आते हैं तो स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो ये 2016 की हो गई। पहली स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 और दूसरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उसके बाद 2018 में आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर को जारी किया गया और स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। ऐसा नहीं है कि भौतिकी खोजें केवल इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि स्कीमें केवल इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस 10 मिनट की क्लास में मैं आपको उतना कंटेंट देता हूं जो आप कर सकें। आगे की वीडियोस में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रोज़ 40 से 50 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करता हूं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो केवल एक काम किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। और पिछले कुछ दिनों में मैं देख भी रहा हूँ आपको क्लास एक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।